हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स जैसा कि आप सबको पता ही है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कुछ पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टॉलनेक नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास 1938। तो बच्चों, अब हम आते हैं एक और खौफनाक दर्दनाक घटना जो कि जर्मन में हुई थी। क्या? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। क्या है इसमें, आइए देखते हैं। ये सिनेरियो, ये सीन, हमारा सिचुएशन कब हुई थी? 1938 में। और इसी रात में दुनिया को एक क्लियर सिग्नल मिल गया था कि नाजी रेशियल पॉलिसी है, ये अब सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन तक सीमित नहीं है, सिर्फ भेदभाव नहीं कर रही कि ये कम्युनिटी सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ओपनली ये लोग वायलेंस चला रहे हैं, अहिंसा फैला रहे हैं। क्या हुआ? फर्स्ट है इसमें हमारा पॉइंट, अटैक्स ऑन ज्यूइश हाउसेस, शॉप्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। क्या है इसमें? नाजी ग्रुप्स जो है, ये लोग सड़कों पर उतर कर ज्यूइश लोगों की जो घर है, उनकी जो दुकानें हैं, उनके जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, उनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सब पर उन्होंने हमला कर दिया था। जो ज्यूइश शॉप्स थी, ज्यूइश पीपल्स की जो दुकानें थी, इनके शीशे तोड़ दिए गए थे, घरों को जला दिया गया था, और जो इनकी धार्मिक संस्थाएं हैं, इनको भी बर्बाद कर दिया गया था। लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने प्रोटेस्ट को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया कि उन्होंने रोड पर भी लिख दिया कि दिस इज ज्यूइश शॉप, यहाँ से कुछ नहीं लेना। लोगों के मन में एक दंगा भड़काने वाली सिचुएशन पैदा कर दी थी। और इसी सिचुएशन को जब नाजिज्म ने इनके रिलीजियस प्लेसेस को जलाना शुरू कर दिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया, सब कुछ बर्बाद तहस नहस करना शुरू कर दिया, तो इस सिचुएशन को क्या बोला गया? नाइट ऑफ ब्रोकन क्लासेस। आया समझ? आगे है थाउजेंड ऑफ ज्यूइश अरेस्टेड। क्या मतलब? सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं तोड़ी गई थी, ज्यूइश पीपल को सिर्फ जान मान का ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी ले ली गई, आपसे आपका सब कुछ छीन गया, सिर्फ ये नहीं, बल्कि जो ह्यूमन है, वहाँ के जो ज्यूइश सिटीजन्स है, इनको भी पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। इनको अलग अलग केसेस में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें किसी ना किसी क्राइम के थ्रू, भाई इन्होंने ये कर दिया या फिर इन्होंने ऐसे कुछ गलत काम कर दिया, इन्हें जेल में बंद करा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, जहां पे इन्हें मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और यहाँ तक कि इनकी जानें भी ले ली गई थी। आगे है टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स ओपन वायलेंस। क्या मतलब? जो ब्रोकन क्लासेस का मूवमेंट हुआ था, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कैसे? ज्यूइश को तो पहले ही कम्युनिटी से अलग कर दिया था, पहले ही उन्हें इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये तो अनडिजायरेबल ग्रुप है, इन्हें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ना ही इनके पास कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, ना ही इनके पास कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, कोई पॉलिटिकल राइट होगा। ये सारी चीजें तो वो पहले ही अलग हो चुकी थी कि भाई ज्यूइश पीपल को कुछ भी नहीं देना है। लेकिन क्रिस्टॉलनेक जो नाइट ऑफ ब्रोकन क्लास मूवमेंट हुआ, इसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि नाजी पॉलिसी है, जो नाजिज्म पॉलिसी है, हिटलर की जो विचारधारा है, ये पूरी तरह से वायलेंट रेशियल पॉलिसी बन चुकी है। और यही पॉलिसी आगे चलकर मास अरेस्ट, कंसंट्रेशन कैंप और फाइनली हॉलोकॉस्ट का रास्ता खोल चुकी थी, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया, बेकसूर लोगों की जानें ले ली गई थी। यानी कि बच्चों, क्रिस्टॉलनेक सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक इंसिडेंट नहीं था कि भाई ज्यूइश पीपल के साथ इतना बुरा हो गया, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक वार्निंग थी। कैसे? कि जब नफरत और रेशियम, इनको धूल दी जाए, इनको हवा दी जाए, मतलब इनके हाथों में सारी पावर आ जाए, तो वो खुली हिंसा और जीनोसाइड में बदल जाती है। एक ही रात में दुनिया को ये सबक मिल गया था कि जर्मनी में ज्यूइश के लिए सबसे डार्क टाइम जो होता है ना, सबसे वर्स्ट टाइम, वो अब शुरू हो चुका है। आगे समझ? आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है इसमें, गिटोस एंड डिपोर्टेशन। तो बच्चों, क्रिस्टॉलनेक के बाद नाजी पॉलिसी और भी ज्यादा क्रूशियल हो गई थी, उनकी सोच और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या था? ज्यूइश को सोसाइटी से पूरी तरह से अलग कर दो, बिल्कुल ऐसा माहौल कर दो कि ये कभी यहाँ का हिस्सा ही नहीं थे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिटोस एंड डिपोर्टेशन। आया समझ? आगे देखो, ज्यूइश फोर्स्ड इनटू गिटोस। क्या मतलब इसका? सबसे पहले नाजीज ने जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं, इन्हें जबरदस्ती गिटोस में बेचना शुरू कर दिया था। गिटोस का क्या मतलब होता है? शहर के अंदर बंद और कंजेस्टेड सा एक एरिया, जहाँ पे कोई सुख सुविधा ना हो, किसी भी चीज को पाने के लिए, कोई भी मार्केट वगैरह जाने तक के लिए आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़े। एक ऐसा एरिया जहां पर लाइट, बिजली, पानी, किसी चीज की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही ना हो, ऐसा एक कंजेस्टेड सा एरिया, वहां पर ज्यूइश को रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और साथ ही इन गिटोस एरिया में जगह रहने के लिए तो बहुत ही कम होती थी, खाना पीना इसकी भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती थी, बीमारियां होती थी। मींस जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया होते हैं ना, जैसे स्लम एरियाज वगैरह होते हैं, वैसे टाइप के ये एरिया होते थे। सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर तैनात होते थे, जो कि उस एरिया से ज्यूइश पीपल को बाहर नहीं जाने देते थे। मतलब कि गिटोस जो जगह है, वो एक ओपन प्रिजन की तरह हो गई। सारा मतलब एरिया एक तरह का, सारा ही एरिया बीमारियों से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, कंजेस्टेड सा एक एरिया, वहां पर ज्यूइश पीपल को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आगे देखो, नो मिक्सिंग विद जर्मन। क्या मतलब?
जिविस पीपल हैं, जो जिविस कम्युनिटी के लोग हैं, इन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि वो जर्मन लोगों के साथ मिक्स होकर नहीं रह सकते, ना ही साथ काम कर सकते हैं, ना ही साथ रह सकते हैं, ना ही साथ ट्रेवल कर सकते हैं, ना ही पढ़ लिख सकते हैं, ना ही उस जगह पे जा सकते हैं। मतलब पब्लिक प्लेसेस पर भी उनका आना बैन कर दिया था, जहां पर नॉर्मल कम्युनिटी की यानी आर्यन कम्युनिटी के लोग जहां पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर जिविस का जाना कंप्लीटली बैन कर दिया था और उनका हर कॉन्टेक्ट जर्मन सोसाइटी से पूरी तरह से कट कर दिया गया था। इससे जिविस और भी ज्यादा आइसोलेटेड और हेल्पलेस हो गए थे। आगे देखो, नेक्स्ट है डिपोर्टेशन टू कैंप। क्या मतलब? जिविस पीपल हाउस में बंद कर दिया गया था, उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया वो और भी ज्यादा डेंजरस था। क्या था? डिपोर्टेशन। मतलब कि हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों जिविस को ट्रेनों में भर भर कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। ये नहीं है कि उन्हें केयरफुली ले जाया जा रहा है, जैसे ट्रेनों में लगेज लेके जाया जाता है ना, मतलब ऐसे ठोस दिया जिविस पीपल के साथ बर्ताव करके उन्हें जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां पर उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें डेथ के लिए मजबूर किया गया। भाई इतना ज्यादा उस बंदे को परेशान कर दो, वो खुद अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए। ये वाली सिचुएशन पैदा कर दी थी नाजीज ने। यानी कि बच्चों, गिटोज और डिपोर्टेशन का मतलब क्या था? जिविस को सोसाइटी से मिटा देना, उनका अस्तित्व ही खत्म कर देना कि ये यहाँ के कभी सदस्य हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा कर दो। ये और हुआ भी यही था। पहले उन्हें अलग किया गया, फिर उन्हें गिटोज में बंद कर दिया गया और आखिर में कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर वो उन्हें या तो इतना मारा पीटा गया कि उनकी जान वैसे ही चली गई, और नहीं तो उन्हें मार मार के इतना मजबूर कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि वो अपनी जान लेने पे उतारू हो जाए। और इसी प्रोसेस ने आगे चलकर हॉलोकॉस्ट जैसे बड़े जेनोसाइड को जन्म भी दिया था। आगे समझ? गिटोज और डिपोर्टेशन हमारा क्या है। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है? कंसंट्रेशन कैंप्स। तो बच्चों, अब हम नाजी आइडियोलॉजी के एक और डार्क और इनह्यूमन स्टेज पर पहुंच गए हैं। क्या है वो स्टेज? कंसंट्रेशन कैंप। जब जिविस सिटीजन्स को गिटोज में बंद कर दिया गया था, तो उसके बाद हिटलर ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया था वो क्या था? उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना। कौन कौन भेजे गए थे अब इस कैंप में? ये देखो, कंसंट्रेशन कैंप में सिर्फ जिविस पीपल ही नहीं, बल्कि हिटलर के अकॉर्डिंग जो भी अनडिजायरेबल ग्रुप्स थे, लाइक रोमा पीपल्स, डिसेबल्ड, ब्लैक, रशियन पीपल, इन सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में जबरदस्ती भेज दिया गया था। मतलब कि जो भी सिटीजन नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ था या फिर आर्यन रेस का, आर्यन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं था, उन सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में जबरदस्ती भेज दिया गया था। अब लाइफ इनसाइड कंसंट्रेशन कैंप, भाई कंसंट्रेशन कैंप में भेजा, लेकिन वहां उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल चल रहे थे, मींस क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, आइए देखते हैं। तो बच्चों, कंसंट्रेशन कैंप जेल से भी ज्यादा भयानक थे। यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती हार्ड वर्क कराया जाता था, जबरदस्ती उनसे मुश्किलों भरे काम उनसे कराए जाते थे, उन्हें भूखा रखा जाता था और बहुत बुरी तरह उन्हें मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। बीमारियों में भी कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा है, ना उन्हें टाइम पे दवाइयां अवेलेबल कराई जा रही हैं, बल्कि अगर वो बीमार है तो भी इस चीज को नजरअंदाज करो, बीमार है तो हम क्या करें, उनसे जबरदस्ती काम लेना, उन्हें भूखा रखना, उन्हें मरने के लिए छोड़ देना। ये वाले हालात वहाँ पर चल रहे थे। दिन रात वहाँ पर लोग फैक्ट्रीज, माइंस और फील्ड्स में काम करते, वो भी बिना किसी प्रॉपर खाने के, पानी के और प्रॉपर जो बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज होती है उन सब के बिना उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें ना कोई पैसा, ना ही कोई सुविधा प्रोवाइड की जाती थी। आगे देखो, फ्रॉम कैंप टू मास किलिंग। इसका क्या मतलब है? शुरुआत में तो जो ये कंसंट्रेशन कैंप है ना, इसका यूज सिर्फ कंट्रोल और फोर्स लेबर के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये कैंप जो है मास किलिंग का सेंटर बन गए थे। क्या मतलब? यहाँ पर गैस चैम्बर्स बनाए गए, जहाँ पर एक साथ हजारों लोगों को मार दिया जाता था, बॉडीज को जला दिया जाता था, ताकि सबूत ही ना बचे कि किसी की यहाँ पर जबरन मौत हो गई है। बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। आया समझ? तो बच्चों, कंसंट्रेशन कैंप सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ एक सबसे बड़ा क्राइम उभर के सामने आया था। यहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगी उनकी जाति, धर्म, सोच की वजह से खत्म कर दी गई थी। उनका कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं या फिर वो लोग हिटलर की गलत सोच का साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यही उनकी गलती थी और इसी की वजह से उन्हें बिना बात, बिना किसी कसूर के मार दिया जाता था। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द हॉलोकॉस्ट, जिसे दुनिया की हिस्ट्री का सबसे भयानक जेनोसाइड माना जाता है। आगे समझ? आगे देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट का हमारा लास्ट टॉपिक है द फाइनल सॉल्यूशन 1941 से 45। तो बच्चों, अब हम देखेंगे नाजी विचारधारा का सबसे फाइनल और सबसे भयानक स्टेज, जिसे हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? द फाइनल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? यूरोप के सारे जिविस पीपल है जो इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना। ये कोई गुस्सा या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड जेनोसाइड था, जिसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, स्टेप बाय स्टेप जो सारे काम किए गए इसके लिए।
तो आइए इन्हीं स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लान डिसीजन टू किल ऑल ज्यूस। क्या हुआ देखो, 1941 के बाद नाजी लीडर्स हैं जो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ज्यूस को सिर्फ अलग करना या फिर कैंप में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका एम बन चुका था, उनका गोल बन चुका था, हर ज्यूस पीपल को, औरत बच्चे, इन सबको मार दो। ये मत देखो कि ये आदमी है, ये बुजुर्ग है या फिर ये बच्चा है, बस अगर वो ज्यूस है तो उसे खत्म कर दो। और इसी प्लान को ऑफिशियली नाम दिया गया द फाइनल सोल्यूशन। आया समझ? आगे देखो मेथड यूज फॉर मास किलिंग। तो बच्चों इस फाइनल सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नाजीज ने बहुत ही क्रूशियल मेथड्स भी अपनाए थे। क्या थे वो मेथड्स? गैस चैम्बर। क्या मतलब? लोगों को कमरों में बंद करके जहरीली गैस उसमें स्प्रेड कर दो ताकि सब एक साथ एक चुटकी बजाते ही सब लोग खत्म। मास शूटिंग, लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती थी। भाई एक लाइन में खड़े हो, वन बाय वन करके एक एक को गोली मार देना। स्टारवेशन एंड फोर्स्ड लेबर, भूख से और थकान से लोगों की जान लेना। और ये सब ऐसे ही नहीं है कि मन किया कर दिया, बल्कि जैसे फैक्ट्रीज में काम सिस्टमेटिक किया जाता है ना, ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड फास्ट काम किया जाता था कि किसी को पता भी ना लगे कि क्या हुआ, कोई सबूत भी ना बचे, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ किसी काम को अंजाम देना। इस तरीके से लोगों को मार दिया जाता था। और इस प्रोसेस के दौरान जो ये लाइन में खड़े होकर मारना, जहरीली गैस के उससे लोगों को मार देना, लोगों को भूखा रखना, जबरन उनसे 10-10, 20-20 दिन कंटिन्यू काम कराना कि उनकी थकान की वजह से मौत हो जाए, इस प्रोसेस में लगभग 60 लाख मतलब 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया गया था। इसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, पुअर फैमिली सब शामिल थे। और इसी मास किलिंग को, मास मर्डर किलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? द हॉलोकॉस्ट। यानी कि बच्चों फाइनल सोल्यूशन हिस्ट्री का एक सबसे डार्क चैप्टर बन गया था, जो कि हमें क्या बताता है कि जब नफरत, रेशियम और डिक्टेटरशिप के हाथों में सारी पावर आ जाए तो वो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। हॉलोकॉस्ट सिर्फ ज्यूस की ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी मैनकाइंड के लिए वार्निंग थी कि किसी भी एक इंसान के हाथों में जब सारी पावर आ जाए तो कितना विनाश हो सकता है। आ गया समझ? तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। इसके सारे स्टेप्स हमने एक एक करके समझे कि कैसे हिटलर ने नाजी रूल को स्प्रेड करने के लिए, एक रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यूस को किस तरह सोसाइटी से बाहर किया, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा, जबरन उनसे काम कराया, उन्हें भूखा रहने पे मजबूर कर दिया, और कैसे मास किलिंग में लाखों लोगों को एक साथ मार दिया गया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ।